आओ है ना अपने राजनीति के चक्कर में कति भेद पीट दी हमारे देहात की। आरटीआई का भाई साहब महकमा जवाब नहीं देता, थोड़ा सा खेल लेंगे पर आगे इनके बच्चे किस जाएंगे भाई साहब। एक तो हमारे गांव वाला है ना, सबसे मोटी बीमारी है कि अहंकार कूट कूट कर भरा सब में। इसके ज्यादातर जिम्मेवार हम हैं भाई साहब। मैंने 10 पकड़ लेंगे, तू घना बड़ा चौधरी हो गया। हम क्या होती है, शर्म आती है। हाँ, ये बता दे। ये मतलब ये बात कर रहे थे मतलब कि जो कर जैसे बताया कि फायदा तो हमारा भी है, सबका ही फायदा है। सारा क्या फायदा बता। फायदा हमारा यो है जो कर इन कई फैक्ट्री अड़ान लाग रही हैं तो फिर प्रदूषण होगा तो फिर हम सांस लेंगे, हमारी नई नई। भाई साहब ये है कि एक तो ये आओ है ना अपने राजनीति के चक्कर में कति भेद पीट दी हमारे देहात की, और दूसरा गवर्नमेंट भी कोई साथ नहीं दे रही। हम आरटीआई लगाते हैं, मतलब किसी कोई भी प्रोसेस है भाई, कोई भी समस्या है उसके एवज में हम आरटीआई का भाई साहब महकमा जवाब नहीं देता, कोई जवाब नहीं देता। आज मैंने एक आरटीआई लगाए करीब 2.5 साल हो गया, कोई जवाब नहीं, ना एसडीएम ना डीसी ना गलियों की जो एनक्रोचमेंट है या फिर ये डेवलपमेंट है इधर की। अब एक बात देखो, ये बच्चे हैं, अब हम हमारे तो मान लिया ये बच्चे हो गए, ये थोड़ा सा खेल लेंगे पर आगे इनके बच्चे किस जाएंगे भाई साहब, ये सोचने का विषय है। अच्छा नहीं बताओ, जैसे कि आपका काम है और अड़पास में पड़ा है लाडपुर, या नहर पार करते हैं, ठीक है। लाडपुर में कंजावले में जागरूकता में जमीन आसमान का फर्क है। उड़े का आदमी जब इकट्ठा हो जाए भाई साहब, उड़े का आदमी इकट्ठा ये हो जाए कि यार एक तो हमारे गांव वाला है ना, सबसे मोटी बीमारी है कि अहंकार कूट कूट कर भरा सब में अहंकार भरा है। फायदा की ये समझ जाता फिर अहंकार न रहे, ये बात ही नहीं समझते। नहीं तो भाई साहब एक बात बताओ, पहले भी जो गरीब था इतना डेवलप हो गया, पहले मंदिर छोटे छोटे आते, आरती में भी लोग आया करते, बच्चे भी आया करते, खूब खुड़िया खेला करते, सारी बात होया करती। लेकिन आजकल हमारे गाँव में रह कित गया, खेलना कूदना तो बंद हो गया भाई साहब। और मान लिया हम तो स्विमिंग करा करते, इन जोड़ा में खूब कूदे हैं, ये बालक किस जाएंगे। हमारे एरिया में कोई फैसिलिटी नहीं है किसी तरह, और जाओ तो भाई रोनी में जाओ, सब तो अफोर्ड नहीं कर सकते भाई। कुल मिलाकर जो अपने बात कही है, ठीक है, मैं या फाइनल एक लाइन देनी हो मैंने तो मैंने दे सकूं कि इसके जिम्मेवार हम भी हैं। इसके ज़्यादातर जिम्मेवार हम हैं भाई साहब। 60% हम जिम्मेवार हैं, 60% हम जिम्मेवार हैं, 40% गवर्नमेंट जिम्मेवार है। ये मान लिया मैं चलूँगा कोई आरटीआई लगान, मैंने 10 पकड़ लेंगे, तू घना बड़ा चौधरी हो गया, तू घना बड़ा नहीं हो गया, 10 उसके अपोजिट में आ जाएंगे। मतलब ये टांग खिंचाई, वो एक क्रैब सिस्टम हो ना, एक क्रैब जो टोकरे में भर दो तो वो एक भी ना चढ़ा ऊपर, वो सब न, वो बीमारी हमारे अंदर है। जब तक ये हाँ केकड़ा वही, और जब तक ये बीमारी नहीं लिकड़ेगी ना भाई साहब, जब तक हमारा विकास नहीं हो सकता। और कोई भी गवर्नमेंट आकर हमारा ऊँट जूते मारेगी, जैसे चाहे कोई भी लगा लो, पिछला एमपी लगा लो, ये एमपी लगा लो, कोई काम का नहीं। पिछला हमारा काउंसलर हमारे गांव का ही था, हमारे गांव की थी पूनम, कुछ भी डेवलप नहीं करा भाई साहब। गांव के होते शर्म आती है। हमने दूसरे गांवों में जाकर रिक्वेस्ट करी थी भाई हमारे कैंडिडेट को जिताना, और उन्होंने भरपूर साथ दिया। लेकिन वो मैडम ऐसी होगी, बस उन्हें तो अपना चौधर मिल गई और भाई करया नमस्ते गोज गरम करिए रिकॉर्ड ने। अच्छा, इससे बात एक बात लूँगा मैं, ठीक है। जैसे कि हमने गाँव का सर्वे करा तो एक बात बहुत लकड़काओ है भाई, हमने गाँव में के लेना। जैसे कि मैं कहूँगा हमने एक सुल्तानपुर का, देखो ये जो फैक्ट्री का मुद्दे सिस्टम सुल्तानपुर भी इस तरह अफेक्टेड होगा, इसी बात नहीं, ठीक है, एरिया होगा। हाँ, तो सुल्तानपुर का हमने फेंटा एक, ठीक है, ओला गाड़ी चला रहा हो भाई, तो हम बोले भाई थारे गांव में यो खत्ते का मैटर है, बोले हमने गांव तक के लेना है, हम तो और की तजा करें लग जाएंगे। ईसा है कुछ आपके गाँव में, ठीक है, ईसा है कुछ सावदे हमारे में भी, तो एक गांव छोड़कर जो जान की कम है, आखिर में नंबरना तो गाँव में भाई साहब। आप सावदे गाँव से हो, हैं, आपके इधर जे कॉलोनी आ गई, आप अंदाज़ा लगा दो कि इस बात से अंदाज़ा लगाओ कि कितने काबले कर सको कॉलोनिया में। अब आप देखो महावीर विहार जो है, ये कॉलोनी रोड तो पार आते हैं, कंजावला इधर है, रोड के पार वो भाई साहब। गारंटेड बात है, बड़े बुजुर्ग बच्चे जाकर देख लो, 1 मिनट में झगड़ा उड़े, 1 मिनट में उतर कर आ जाएंगे। जब वह लड़ाई झगड़ा कर लेंगे भाई साहब, किसकी सेफ्टी है? यहाँ जीवन की कोई सेफ्टी नहीं है। और रही दूसरी बात है, वो पैसे ना धर कर चाटेंगे, जब बीमारियाँ में कीड़े चल लेंगे जगह जगह, हालात और ख़राब होने लग रहे हैं। अगर जो हम जागरूक नहीं हुए ना, तो गवर्नमेंट कोई सी भी गवर्नमेंट आवे ना, तो वे सेकनी अपनी रोटी लित्तर मारेंगे भाई साहब पब्लिक को।
छोटी सी बात अपनी गोद है, भरेंगे छोटी सी बात है, जैसे कि हम कहीं भी ले जाकर माइक लगाऊँ हैं तो एक आदमी के कमाए हैं, ठीक है, जानते जानते कह जाए यार कुछ नहीं होया करता इन तय। लेकिन मैं 2-3 उदाहरण करवाऊंगा। जैसे कि कटेवड़े में हमने 8 महीने मुहिम चलाई तो आखिर में केजरीवाल को वहाँ पे आना पड़ा और ये फिलहाल के कटेवड़े का काम होने लग रहा है, ठीक है, कटेवड़े का काम होने लग रहा है। दूसरा क्या है, हमने मदनपुर में चलाई, मदनपुर के आदमी बैठे, हमने उनका साथ दिया, ठीक है। तो 1 महीने में उन 6-7 एकड़ जो ज़मीन थी वो ले ली और वो स्टेडियम बनवाने भी लग रहे हैं। तो ये जो शुरुआत है ये तो मेरे ख्याल से बड़ी होंगी भाई साहब, ये शुरुआत होगी और यहाँ आप जैसे लोग जो जागरूक हुए ना, जागरूक करने लग रहे हो वहाँ पे, इसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और रही बात, मान ले डेवलप कर रहे हो आप, अच्छे ऑफिस वगैरह ले आओ ना, बढ़िया। जो दिल्ली में कितना कंजस्टेड हो गया एरिया, मतलब वहाँ पे अगर जो हम यार्ड तक जाएंगे तो 2 घंटे, कनॉट प्लेस तक जाना होगा तो 2 घंटे लगेंगे भाई साहब। और वे ऑफिसों को बाहर क्यों नहीं निकालते, ताकि लोगों को रोज़गार भी मिले, एक अच्छा डेवलप भी हो एरिया, अच्छी सोसाइटी बने। ये मारे बच्चा ना कोई सा, या हमने भाई साहब को गुनाह कर रखा है जीवन में कि मारे बच्चा ना कोई एजुकेशन नहीं मिलती, मारे बालक नहीं अंडे, हम लेबर करते अंडे, वे जो MP बने बैठे और वे चलो ठीक है भाई साहब, आखिरी सवाल करूँगा आपसे, ठीक है, इसका जवाब दियो। फैक्ट्री एरिया और खत्ता ग्रोथ सेंटर कैंसिल कर दिया, मतलब शिक्षा उठा गए और मारता फैक्ट्री और लेबर दी जान लग रही है, इसका फर्क इन बड़ा का पड़ेगा। या तो ये लेबर बनेंगी या अगर सुनो स्टेडियम या एजुकेशन आओ है तो ये बढ़िया ऑफिसर बनेंगे या बढ़िया खिलाड़ी बनेंगे। लेकिन फैक्ट्री एरिया हमारे पास थोपा जाने लग रहा है, इसका मतलब हमारे बड़कन लेबर बनने के चक्कर में है। भाई साहब, हमारे बच्चे तो लेबर भी नहीं कर सकते उनमें ऑलरेडी बोर्ड लगा दिया जाता है, लोकल बच्चे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एक बताओ, मेरे बिहार से, यूपी से और इधर से कोई मोमडन आ रहा है, कोई किस आ रहा है, हमारा कल्चर ही नहीं है, तो हमारे बच्चे किस जाएंगे भाई साहब? ये कित खेलेंगे और इनका भविष्य क्या होगा? इन बच्चों के आगे शादियाँ ब्याह शादियाँ होंगी, ये इनके बच्चे किस जाएंगे भाई साहब? जॉब कहीं नहीं, आजकल प्राइवेटों में धक्के खाने पड़ रहे हैं, क्या अपनी ज़मीन देने के बावजूद भी मजदूरी, और वो भी नहीं। चलो ठीक है भाई साहब, एक भाई है नंबरदार साहब, आप देखो थोड़े राजनीति में भी सक्रिय हो, मना करने की कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन जो ये सिस्टम चल रहा है तो कल को ये बालक मेरे ख्याल से अपना गाड़ी देंगे, गलत तो नहीं कहता मैं? बिल्कुल, देखिए युवा पीढ़ी की जिम्मेवारी हमारे ऊपर भी है, बिल्कुल ये सही बात है कि भाई हमारे जो गांव की पृष्ठभूमि है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स खिलाड़ी या जो जितने भी हमारे शिक्षा का वो है वहाँ से निकल रहे हैं। आने वाली पीढ़ी तो ये सोचे कि भाई जो आजकल जो हमारे ये सामाजिक जो उत्थान है वो क्यों नहीं हो पाया। कंजावला की सिस्टम का जो 15-20 गाँवों का सिस्टम है वो खाली कंजावले का कौन है, ठीक है। तो नहीं बताओ, आप तो भुगत रहे हो, आपके गांव में तो सब फैक्ट्री एरिया, आप तो भुगत रहे हो, कंजावले इससे क्यों बचाओ? देखिए, यह तो पूरे दिल्ली देहात की समस्या है और आसपास के गांव यहाँ से लेकर आप नरेला से लेकर महरौली तक की बात है, जितने भी है, कंजावला है, लाडपुर है, बवाना है, आपका मुंडका है, ये सारी इस तरह की व्यवस्थाएं है कि फैक्ट्री ला के यहाँ डाल दी। और मुंडके गांव में तो आपने पता है कि घर घर कैंसर के ग्रस्त है आदमी, है ना, और बवाने में भी वही स्थिति हो रही है, तो यहाँ भी वो स्थिति होने वाली है। और जैसा कि मेरे से पहले भाई और मैं आपने राय ली, अच्छी राय दी, इनका रुझान बड़ा अच्छा लगा, अच्छा रिस्पॉन्स है, जाग रहे हैं और बिल्कुल ज़मीनी हकीकत में बात। विरोध तो कुछ फायदा होगा? देखिए, विरोध तो ये है ही, साथ में आक्रोश भी है इन लोगों का, जो आक्रोश है, क्योंकि जब मेरे जैसे बड़े बुजुर्ग इन्होंने बताया कि हमारे टाइम में, इनके टाइम में आड़े स्पोर्ट्स से जगह जगह ट्यूबवेल चलाया करते, ये खेला करते और जोड़ा पर स्विमिंग कराया करते, नेचुरली स्विमिंग थी। नरम ईब तो खारा पानी, तो मुर्रा पानी, तो डेड हो गया सारा मामला। तो जो पीढ़ी पहला भोगी संसाधनों को या फिर अच्छे वातावरण को आने वाली पीढ़ी को हम नहीं दे पाए। आपने कोरोना काल में भी प्रकृति का देखा होगा कि प्रकृति ने ही प्रकोप किया मानव पे, कि इतना औद्योगिकरण हो गया इस पूरी पृथ्वी का और ये कंक्रीट के जंगल बन गए, तो मानव भी वापस प्रकृति की ओर जाएगा। तो बिल्कुल ये तथ्यपूर्ण बात है कि प्रकृति ही हमें बचा सके और प्रकृति में ही हम नीत है। ठीक है नंबरदार जी, देखिए भाई असर फिर दिखाता हूँ आपसे बेटा, ये समझ हमारी पूरी बात आ गई, ये बता दे, ये मतलब ये बात कर रहे थे, मतलब कि जो कर जैसे बताया कि फायदा तो हमारा भी है, सबका ही फायदा है। सारा के फायदा बता। फायदा हमारा यो है, जो कर इन्होंने कई फैक्ट्री आड़ान लग रही हैं, तो फिर प्रदूषण होगा तो फिर हम सांस लेंगे, हमारे नई बीमार होंगे। और नहीं ये पहलवान बेटा, ये समझ हमारी बात। हाँ, ईब तो आगे होगी। हाँ, ईब बता कैसा भाई? फायदा और है ना, है फायदा। अच्छा, ईब जो यार भी फैला रहा तो हैं, तना स्टेडियम में बढ़िया खेलना था ही, हैं, जोड़ में ले तना स्विमिंग करना था ही, साफ पानी का, हाँ, तो फेटो रोन दो, हाँ, आगे ना समझ में, ये थारे फायदे तो ही लड़ा है, थारे नुकसान था ही।
फायदे फायदा है आगे समझ में भाई मारे बालक है ना थोड़ा थोड़ा समझ में आओ है पर लेट समझ में आओ है पर यो लोकल है ठीक है इसका जो डीएनए है ना लोकल है कि एक बार समझ में आ गई ना दिमाग में बैठ गई तो ये कुछ भी कर सके हैं। पहली बात यो कोई आंदोलन नहीं है कोई राजनीति नहीं है यो सिर्फ एक जागरूकता अभियान है और यो पब्लिक ने बताने लग रहे हैं कि हमारे साथ गलत पॉलिसी ला गए और सरकार करना के चाहो है। पंडित जी हैं कंजावला मंदिर के एक बात करेंगे। राम राम पंडित जी। राम राम जी। साहब नाम क्या है आपका? मेरा नाम भुवनराज शास्त्री जी। अच्छा क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाह रहा था कंजावला के डेवलपमेंट के बारे में जो आप कह रहे थे जैसे बच्चों का भविष्य है अथवा कंजावला वासियों का जो भी कहने का उद्देश्य है जिस तरीके से मैं देखता आ रहा हूँ मैं भी एक तरह से लगा लो बहुत साल हो गए बचपन से ही मैं भी इसी इलाके की तरफ रह रहा हूँ यहीं तरफ पूजा पाठ जो है चल रहा है तो यहाँ पे इस जोड़ की वजह से हमारे धार्मिक स्थल है उस तरफ दादा श्याम जी है बहुत मान्यता है बहुत गांव से आते हैं यहाँ पे कंजावला में और इसी जोड़ में जो है मिट्टी उठाते हैं मिट्टी निकालते हैं ऐसा ही करते हैं ना मिट्टी उठाते हैं और उस तरफ हनुमान जी का भी बहुत बड़ा मंदिर बना दिया उसके बावजूद भी हमने थोड़ा बहुत गांव वालों से कहा था और नाली भी बनाई हल्की फुल्की जो पानी का निकास उस तरफ से करने का फिर वो नाली बनने के बाद लोगों ने अड़चन पता नहीं क्या आई फिर जैसा था वैसा ही आ गया मुद्दा मामला जैसे ये राजनीति करते थे उस टाइम तो ये बोले पंडित जी हमें वोट देना कि हम इसको डेवलपमेंट करेंगे उस टाइम सभी आते हैं पेप्सी की कोका कोला की बोतलें अथवा खाने पीने की लेके पीछे लग जाते हैं बैठ जाते हैं कई बार आए हाथ जोड़े झंडा ले आए भाई साहब हमें वोट देना हम भी गए साथ गए भाई चलो करेंगे लाडपुर का था लाडपुरिया बोले हमें जिताना अब जीत गया उसके बाद हमें कभी दिखाई नहीं दिया गांव में कभी किसी का दुख हो आ रही हो बीमारी बोलना ही नहीं राम राम नहीं श्याम नाम नहीं इस जोड़ के निमित्त पार्कें बनाएंगे अथवा इसके डेवलपमेंट के लिए पेड़ी बनाएंगे हर गांव में जोड़ बना हुआ है मैंने कहीं भी देखा आपके माजरे में है आपके सावदा में है इधर है जहाँ भी है मदनपुर में है सभी जोड़ों का निर्माण हो चुका है लेकिन आपकी बात करोगे मैं काटूँ एक बार थोड़ा दिखाइए भाई भीड़ा नहीं चाहिए यो भाई साहब और आप भी देख भाई यो जो एरिया है यो पार्षद संदीप डबास के एरिया में है भाई आप वोट ले गए थे ई गांव ने भी जिताए थे इसी बात नहीं थी बहुत माइनर उस जीते थे आप ठीक है तो भाई आपने जो प्रॉमिस कराया था मेरे ख्याल से पूरा करना चाहिए काम आप बढ़िया कर रहे हो लेकिन थोड़ा ध्यान दो है और जो पंडित जी ने कही है और ये छोटा काम है एमसीडी के उसमें कर सको आप इसी कोई बात नहीं है धार्मिक स्थल है जी दोनों तरफ धार्मिक स्थल है सबका भला है गाँव का संदीप का क्या मेरा क्या आपका क्या सबके जो भी बाहर क्या आएंगे था गाँव के हित में तो है ही है ये चीज़ हम धार्मिक आस्था वाले व्यक्ति हैं जो हिंदू धर्म के प्रति हम आगे विश्वास रखते हैं उन व्यक्तियों ने कंजावला में कोई ऐसे दूसरे धर्म के तो है नहीं सारा गांव है सारा कंजावला हिंदू है सभी पूजा पाठ के लिए शाम को आते हैं दोनों मंदिरों में पंडित पुजारी हैं दोनों में भक्त आते हैं भीड़ लगती है लेकिन इस जोड़ का निर्माण कभी उद्धार नहीं हुआ आज तक 10 साल से मैं देखता आ रहा हूँ ये कह रहे हैं पास हो गया बजट ये कह रहे हैं कभी कोई खा गया कोई कह रहे हैं आज नाली बना देते हैं कोई कह रहे हैं हमें वोट देना फिर कर देते हैं पता नहीं भाई साहब कब करेंगे क्या उद्धार होगा इसका। यो जो लड़ाई है ना यो है दुआ की पहली तो जो कमाना जिन सह नहीं काम धंधा छूट लिया ऐसे में पड़े रहे हैं सिर्फ ठाली टाइम में राजनीति कर रहे हैं पहला है वर्ग वो और दूसरा वर्ग वो है जो सच्चाई ने जाना है जिनका जमीर जिंदा है उन बेरा है मरना भी हमने गांव में ही है जीना भी गांव में ही है अगर हम बाहर भी कितने चले जाएंगे तो आखिर में आना यहीं पे है तो ये गांव है ना हम रखे ही न तो इन बर्बाद होते हुए हम देखने लग रहे हैं बस फिलहाल मजबूरी यही है। नमस्कार दोस्तों। जगबीर जगबीर हाँ जी आगे बताओ पूरा। डबास शाबाश ठीक है कंजावले तो हो कंजावले थे पैदा यहीं हुए थे। अच्छा चलो आपने पैदा की बात कर दी ठीक है आप जब पैदा हुए खेले कूदे और ये खेलन कूद लाग रहे हैं ठीक है तो जमीन की कुछ कमी नहीं पड़ रही है? सारी कमी पड़ रही जी पहले तो बहुत खुला सब कुछ ना कोई पोल्यूशन था सारा सब कुछ खेल के मैदान भी मतलब कबड्डी भी खेला करते और हॉकी मतलब देसी खाना वो भी खेला करते और ईद तो कुछ भी ना जी अब तो ये पार्क छोटा सा बच रहा है वॉकिंग करने का कुछ नहीं बस सारे के जो भी है गवर्नमेंट की पॉलिसी इतनी खराब है फैक्ट्री एरिया जो है विरोध थोड़ी अवेयरनेस की कमी है मतलब वो तो सब विरोध है मन में तो चाहते हैं सब मतलब सब खिलाफ हैं लेकिन मतलब इतना एक्टिव प्ले नहीं करते भाई जाके इकट्ठे होकर वो बोल रहे मैं बोल लूँगा हाँ बस वही है आगाड़ी नहीं होते बाकी हम फैक्ट्री का जो लेडीज ज़्यादा बात कर रहे थे सिस्टम समझ में आ गया होगा आपकी अपनी के रजामंदी बिल्कुल रजामंदी कोई नहीं 1% भी सारा विरोध टोटल विरोध है इस तो पोल्यूशन के सिवा कुछ नहीं ना कोई इसने अपने गांव के बच्चा ने कोई
वो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। ये तो बाहर के कोई आओ बस। कोई भी बिहारी है। राम राम भाई साहब। राम राम जी राम। कितने हो भाई साहब? भाई साहब कंजावले से है। क्या नाम साहब? आशु नहीं। अच्छा, बात आपने सुन ली है पूरी, हाँ, सुनी ठीक है। अब तो थोड़ी सी और हम सख्त बात करेंगे। आ जाओ यार। अच्छा, नहीं बताओ मेरे को, जैसे कि ईवीएमसीडी इलेक्शन हुई थी, पवाड़े के इस एरिया के 7-8 उठ रहे थे, हम नाम नहीं लेते किसी का, लेकिन वे जब तक हम वोट मांगने गए, ठीक है, सारे झंडे ले गए, जीप ले गए, और भाई सब के पाँव पड़ गए, अगर भाई तब मत जता दो हमने। लेकिन ईब जब ये गंदगी का सिस्टम आना साफ तौर पर दिखना रही भाई गंदगी आओ है, तो सुनते लो, ठीक है, वे पार्टी के कहना बोल रहे हैं, अभी बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन गम्मा की कहना को ना बोलते। इस चीज़ का बदला मेरे ख्याल से वोट लिया जाना चाहिए। भाई साहब वोट तो नहीं, हमारे साथ तो इतना दुर्व्यवहार हो रहा है। एक तो एमपी लगा लो आप, हमारे एरिया में किसी को एमपी ने धर दे रहा है, जिसको हम जानते नहीं पहचानते नहीं, चाहे कोई नाचने वाला है चाहे कोई गाने वाला है, उसको हमारे ऊपर धर दे, जिसको यही नहीं पता हमारा कल्चर क्या है। और रही बात प्रॉब्लम क्या यारे राष्ट्रपति वो करके गया था उद्घाटन, ठीक है, ग्रोथ सेंटर का, वहाँ हमारे को बहुत कुछ डेवलपमेंट मिलना था। लेकिन वो भी एक मतलब हद की बात है गवर्नमेंट की कि राष्ट्रपति के उद्घाटन को उन्होंने कैंसिल कर दिया। सबसे बड़ी बात तो ये लगा के चलो। कॉलेज और रही बात है ये देखो, मान लिया हमारी रिक्वायरमेंट हो गया ज़मीन, भाई साहब ये जो डेवलप कर रखा है ना, ये भी हमारे प्राइवेट बच्चों ने कर रखा है, ये कोई गवर्नमेंट ने नहीं कर रखा है। वॉकिंग के लिए हमारे पास आगे बच्चे, ये बीमार हमने दिक्कत थी, इन बच्चा ने क्या होगा, और कितनी बीमारी इब इतने ग्रस्त हो रहे हैं। अच्छा, ये इतनी बड़ी मान ले चकबंदी होगी हमारी, चकबंदी में यहाँ तक को कूड़ा घर भी नहीं है, किसी को वॉशरूम आ जाए तो कोई बाथरूम नहीं कर सकता कहीं। अच्छा, ये तो होगी अंकल, यही थोड़ा। अच्छा, न्यू बताओ मेरे से आप कि हमारा जो नौजवान है का, अगर भाई समाज के रीढ़ के डी हो ना, वो नौजवान होया अगर, ठीक है, लेकिन जैसे कि हम कॉलोनिया में चले जाएँ, किसी शहरी करते एरिया में चले जाएँ, ठीक है, सेक्टर वगैरह में, वहाँ का तो 10 साल का बालक भी फटाक देश ने बोल अगर अपनी समस्या बताऊंगा, लड़न की बात तो बहुत दूर की है, हमारा जो देहात है वो बोलने से बहुत खतरा है। भाई साहब ये जो कंजर आगे बवाना, इधर आगे सावदा जेजी कॉलोनी, सावदा बवाना जेजी कॉलोनी, इससे तो हम ग्रस्त हो रहे हैं। चैन स्नैचिंग घरों में से आके औरतों के अगर जो रास्ता पूछते हैं, अलग अलग बहाने हैं, एक्सक्यूज़ करते हैं, और उस तय सारी किसी की चैन खींच लेंगे, किसी का मोबाइल छीन लेंगे, किसी के पैसे छीन लेंगे। अब भी से ये हाल है। और रहा इंडस्ट्री वाले का, हमारे गांव में इंडस्ट्री लग रही है भाई साहब, इंडस्ट्री एरिया है थोड़ा सा एरिया, उस समय देख लो कोई गांव का एक बंदा भी कर रहा होता है, हमारे बंदा न मिलना है ना काम। और दूसरी बात और भी है यार, फिर दूसरे असामाजिक तत्व इसे आवा है जो भाई वो लवजी आदाली बीमारी पैदा होने लगी। ये हम आपस में लड़के क्या करेंगे, गवर्नमेंट को ये स्टेप उठाना चाहिए, और हम ना पूर्णतः प्रोटेस्ट करेंगे, आड़ नहीं देंगे किसी भी तरीके का है।